Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are discuss some numericals of the chapter cash book. तो आज कुछ हम numericals डिस्कस करेंगे, राइट? तो हमने लास्ट जो है वीडियो में हमने कुछ फॉर्मेट्स देखे थे कैश बुक के, जो डिफरेंट कैश बुक्स थी हमारी। सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम है, पैटी कैश बुक है। तो आज जो है हम सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो देखेंगे कि जो हमने एंट्रीज है वो कैसे हमने पोस्ट करनी है कैश बुक में। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो हमारा सबसे फर्स्ट वन है, राइट अप ए शार्जिल सिराज खान सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमने एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है, और उसमें हमने क्या करना है, ये वाली एंट्रीज जो है पुट करनी है। अब जैसे बेसिकली हमने क्या किया है, हमने जर्नल भी किया है, लेजर भी किया है, राइट? तो हम जर्नल में जैसे हम क्या करते थे, एंट्रीज डालते थे, ठीक है, तो लेजर में हम वैसे पोस्ट करते थे। जैसे हमने कैश अकाउंट भी बनाया है लेजर में, तो वैसे ही सेम हमने इसमें भी करना है। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है कि रिसिप्ट है या पेमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एज ए जर्नल की एंट्रीज को करके हम उसको जो है इसमें एंट्रीज हम कर सकते हैं, पोस्ट उसमें ऐसे कर सकते हैं। तो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, राइट? अब कैश बुक में क्या है कि हमने ये देखना है कि ये रिसिप्ट है या पेमेंट है, राइट? तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये कैश बुक बनाएंगे सिंगल कॉलम में क्या है, एक ही कॉलम बनेगा, ठीक है जी। जिसके नेम पे है वो नेम लिखेंगे, कैश बुक सिंगल कॉलम, ठीक है। और कौन से मंथ का है, फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 2015, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिसिप्ट्स, और इस साइड राइट में क्या आ जाएगा, पेमेंट, ओके। डेट है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन होगी, रेफरेंस होगी, अमाउंट कितनी आएगी, ठीक है, डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, अमाउंट, ओके। तो इस तरह हम क्या बनाएंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हमारी जो एंट्री है, अब यहाँ पे देखोगे ये रिसीप्ट्स है या पेमेंट्स है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आप अगर जनरल एंट्रीज में अगर करना चाहते हो तो वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो आज तो हमने कुछ और भी डिस्कशन करने, तो एंट्रीज के अकॉर्डिंग पहले करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है कैश इन हैंड, ओके। तो कैश इन हैंड है सबसे पहले। तो कैश इन हैंड में क्या है हमारा 1615, ओके। तो ये आ गई हमारी कि हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है, 1615, ओके। तो इसमें जो है पहली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, टू बैलेंस जो है हमारा बीडी कितना है, 1650, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैश सेल्स इट मीन्स हमारी जनरल एंट्रीज क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, 16,000। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट। रिसिप्ट में मतलब आप कह सकते हो कि जो भी हमारा 2 पे आता है ना, जो भी हमारे क्रेडिट आएगा वो इस साइड आ जाएगा, जो भी हमारा डेबिट होगा वो पेमेंट्स की तरफ आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप जनरली एक शॉर्टकट में ले सकते हो, ओके। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, पेड चेक टू क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे क्या है, उसने बोला है पेड चेक। अब यहाँ पे जो भी चेक पेड हुआ क्रेडिटर को, यहाँ पे कैश की कोई एंट्री नहीं है, इसीलिए कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री जो है नहीं होगी, क्योंकि जो भी हमने एंट्रीज करनी है वो कैश से रिलेटेड होनी चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट है वेजेस पेड इन कैश। अब यहाँ पे वेजेस पेड है, वेजेस एक तरह से क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या हो जाती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा वेजेस, ठीक है। तो वेजेस कितनी है, 2250। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, कैश सेल्स, हाँ जी, ये कितनी है, 18,000। कैश सेल्स, कैश टू सेल्स अकाउंट, ये 4 की, तो ये आ गया 18,000 यहाँ पे एंट्री, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डेट है अप्रैल 9, पेड कैश टू टीसीपी। तो टीसीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कितना आ गया, 420। तो ये आ जाएगा यहाँ पे नोट पेबल टीसीपी, दैट इज अ 420, ओके। नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरीज बाय कैश। अब सैलरीज पेड हो रही है किसमें, कैश में, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सैलरीज अकाउंट, राइट, यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स नहीं है, तो 1000 की एंट्री जो है नहीं होगी, राइट? ये देखो डेट 12 में कोई भी जो है हमारी एंट्री नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 14 नोट रिसीवेबल रियलाइज। अब यहाँ पे क्या है, हम रिसीवेबल है, रिसिप्ट किया एक तरह से हमारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू नोट रिसीवेबल रियलाइज। तो कितना आ गया, 3000। तो इसकी एंट्री होगी यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्या है, पेड कैश फॉर रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग के लिए कैश दिया है, रिपेयरिंग हमारा क्या है, एक तरह से एक्सपेंस, हमने पेमेंट किया उसमें, तो ये आ जाएगा हमारा रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 19 अप्रैल 19 की क्या है, सेल्स बाय कैश। अब यहाँ पे क्या है, 11,400। अब सेल कैश में हुई है तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, अप्रैल 19
सेल्स कितनी है 11,400। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किए हैं, एक्सपेंस है तो ये क्या आ जाएंगे 180 इधर। पेड रेंट एंड रेट्स, ठीक है, तो ये आ गया रेंट एंड रेट्स 3,600। नेक्स्ट कैश सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 19,200। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 900, हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस हो गया एक तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, अब हमने कैश कलेक्ट किया किससे, डेटर से, राइट, तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने आ गए 4,500। गुड्स परचेज कितने की आपने परचेजेस 2,000 की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये आ गया परचेज। ओके, नेक्स्ट है रिटायर बैंक लोन। ओके, तो यहाँ पे क्या है जो बैंक लोन है, ओके, तो ये क्या है बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आ गया 3,000। तो ऐसे करके हमने कैश बुक बनाई। ओके, तो हमने बैलेंस किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, इस साइड आ गया हमारा 73,750 और इस साइड, तो दोनों को सेम करने के लिए हमारा जो बैलेंस आ गया वो कितना आ गया 58,190। तो आगे वो बैलेंस जो है फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो इस तरह हम क्या करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। अब हम नेक्स्ट इन द सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोबिशे खान। अब इसमें हमने इसकी जो है कैश बुक बनानी है, तो सी है पहले हम एंट्रीज कर रहे हैं। अब उसने स्टार्टेड किया बिजनेस किससे, विद द कैश, तो कैश की क्या सबसे पहले क्या है, स्टार्ट किया बिजनेस, तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हमारा पहला क्या आ जाएगा कैपिटल, राइट, कितना आ गया 10,000। ओके, ठीक है ना, ये इट्स इजी कि अगर आप जनरल एंट्रीज की तरह करते हो, पर अगर आप रिसीप्ट और पेमेंट की तरह कर सकते हो तो भी हम करते हैं, तो इट्स या हम वैसे अबाउट गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे गुड्स हमने कैश ली है, मतलब हमने परचेज की है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यह आ जाएगा परचेज। ओके, 7,000। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे सेल की है ना गुड्स की, राइट, तो जब सेल हुई तो क्या हुआ, कैश रिसीप्ट हुआ ना, हमें रिसीव हुआ, तो रिसीप्ट हमारी यहाँ पे आ गई, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो है हमारे इस साइड आ जाएंगे, पेमेंट्स में पेमेंट की है हमने। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये हमारे गुड्स को सेल करके कैश आया, ठीक है, रिसिप्ट हुआ। क्रेडिट सेल की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश नहीं है, राइट। रिसीव्ड कमीशन, अब कमीशन रिसीव किया है, इट मीन रिसिप्ट है हमारी, तो कमीशन ये एंट्री हो जाएगी इस साइड, रिसिप्ट में कमीशन 300। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम ईसा खान, अब इससे हमने रिसीव किया है, ये भी हमारा क्या आता है रिसिप्ट है, तो ये आ जाएगा 5,000 यहाँ पे एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है पेड कैश टू मिस्टर अरिफुल्ला खान, तो ये कितना आ गया 700, हमने उसको दिया है, ठीक है, पेमेंट की है। ओके, तो ये आ जाएगा इस तरह से एंट्री, अरिफुल्ला खान अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आ गया 700। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी कि हमने कैश किया एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंस हमने जो है किए हैं लेकिन पेड नहीं हुए, ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉवल कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग है हमारी, ठीक है, तो ये आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 3,000। अबाउट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज की है, ठीक है, मशीनरी तो पेमेंट की है, मशीनरी ली है हमने, कैश पेमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, अब हमने सेल की है ओल्ड फर्नीचर की, कितनी 4,000 की, ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्नीचर टू कैश, तो ये आ गया 4,000। अब परचेज ऑन अकाउंट, ठीक है, मतलब आपने परचेज किया एज एन अकाउंट, तो इसमें जो है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू अर्न बट नॉट रिसीव, रेवेन्यू अर्न तो किया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंसेस है पेड किया, तो इसकी एंट्री आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना 900 का। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हो गया, आ गया पेड रेंट ये भी एक्सपेंस है, तो ये आ गया 1,500। ओके, तो ऐसे करके हम कर रहे हैं कैश एंट्रीज। यहाँ पे हमने बैलेंस देखा कितना आ गया 24,900, तो यहाँ पे किया तो बैलेंस हमारा सीडी कितना आ गया 8,800, तो उसको नेक्स्ट मंथ में जो है फॉरवर्ड कर दिया। तो ऐसे हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ऐसे सिंपल है कि अगर हम जनरल एंट्रीज के जो भी हमारी पोस्टिंग होगी एंट्रीज की, तो ईजी हो जाता है, राइट।